नमस्कार दोस्तों, मैं अमन, आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका साथी एक बार फिर से आ चुका हूँ अपने कहानियों की सीरीज 3 कहानियों के तीसरे अध्याय प्रियंका का 7वां पर्व लेकर। उम्मीद करता हूँ आपको पहले की सारी पर्वें अच्छी लगी होगी। इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ता हूँ। अब तक आपने सुना, रोनी प्रियंका से मिलने के लिए अस्पताल जाता है। वहां उसे देखकर प्रियंका पहली बार टूटती है। वो उसके गले लगती है और अपना दर्द बांटती है, मगर यह सब बातें रोनी को अजीब सी लगती है। वो खुद को प्रियंका से दूर करने की असफल कोशिश करता है। इसके बाद वो अपने घर लौट जाता है और अपने पुराने दिनों की यादों से पार पाने की कोशिश करने लगता है। अब सुनते हैं आगे की कहानी। घर वापस आने के बाद कई घंटों तक जहन में बस यही सवाल घूमता रहा, आखिर ये सब क्या था? जो भी हुआ उसका कारण क्या था? कुछ भी उसके पल्ले नहीं पड़ रहा था। अगले दिन जब स्कूल पहुंचा तो पता चला कि प्रियंका 1 हफ्ते की छुट्टी पर चली गई है। इस बार उससे मिलने जाने का कोई भी कारण दिख नहीं रहा था। पहले से ही मेरी परेशानियां कम नहीं थी जो एक और नई मुसीबत अपने गले में डाल लेता। इस रास्ते पर चलकर कुछ हासिल नहीं होने वाला था। हाँ, मगर दोबारा बिखरने का मौका जरूर था। अपने दिल को बहुत मुश्किल से मनाया और दिमाग से काम लिया। सबसे पहले तो उसका नंबर मोबाइल पर सेव किया ताकि उसका कॉल आए तो अनजाने में मैं उसे रिसीव ना कर लूं। कई बार अनजान नंबर वाले ही अपने निकल जाते हैं। एक बार फिर से खुद को वैसा ही बनाने की सोच ली जैसा 6 महीने पहले था। वो क्या शब्द है अंग्रेजी में? हाँ, आइसोलेट। मैंने खुद को आइसोलेट कर लिया। मेरे पास 1 हफ्ते थे खुद को उसके चंगुल से बचाने के लिए, तो मैंने अपनी पूरी ताकत खुद को उससे बचाए रखने में झोंक दी। जिस रास्ते पर चलकर आपको सिर्फ तकलीफ और मुश्किलें ही मिले, उस रास्ते को होश में रहते हुए कैसे चुना जा सकता है? अगले 1 हफ्ते तक ना तो उसकी कोई खबर आई और ना ही वो खुद ही आई। मेरे लिए बार बार किसी दूसरे से उसकी खबर लेना भी सही नहीं था। प्रेम एक खुशबू की तरह होता है जो छलकता तो कहीं और है, मगर उसकी महक चारों दिशाओं में एक समान और एक ही रफ्तार से फैल जाती है। जो भी इसके महक की जद में आता है, इसके अपने हिसाब से मायने निकालने लगता है। कोई इसे बस सूंघता है तो कोई इसके महक में अपनी थोड़ी सी कलाकारी मिलाकर उसे बदबूदार बना देता है। फिर जितने मुंह उतनी बातें होने लगती है। मेरे और उसके हॉस्पिटल में मिलने वाली बात जाने कैसे स्कूल के सभी ट्रेनर को पता चल गई थी। फिलहाल इन सभी बातों से मुझे बचकर रहना था। ऐसी बातें अक्सर जंगल में आग की तरह फैल जाती है। कोई यह नहीं देखता कि इसके पीछे कोई और पहलू भी हो सकता है। सब अपने हिसाब से अपनी अपनी राय बनाने लगते हैं। मैं अपने लिए नहीं डर रहा था, बल्कि इसमें बदनामी स्कूल की होगी इसलिए डर रहा था। इस समय इस नौकरी की मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी। इसे जाने देना मेरे सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होने वाला था। मैंने प्रिंसिपल से कहकर मेरा तबादला दूसरे सेक्शन में करवा लिया। अभी तक मैं मॉर्निंग में पढ़ाता था, जिसकी छुट्टी 12 बजे के आसपास हो जाती थी, और दूसरे सेक्शन का समय 10 बजे से 3:30 बजे तक का था। तो अब हम दोनों के आने जाने का समय अलग अलग हो गया था। जब उसके जाने का समय होता तब मेरे आने का समय होने वाला था।
मुझे पूरी उम्मीद थी कि इस तरह से हम दोनों दूर रह पाएंगे। एक हफ्ते बाद जब वो लौटी तो स्कूल में उसे कुछ तो कमी सी लगी। वो सबसे पहले मुझी से मिलने आई, पर मैं तो था ही नहीं। बहुत देर तक मुझे खोजा, मगर मैं दिखा नहीं। पायल और रंजीता से जब मेरे बारे में जानकारी लेनी चाहिए तो उन लोगों ने उल्टे उसे ही सुना दिया। पायल नाराज थी क्योंकि उसके कारण मैंने अपना तबादला करवा लिया था। उसका एक दोस्त उससे दूर हो गया था। पायल की नाराजगी के कारण रंजीता भी नाराज थी, लेकिन सभी जेंट्स ट्रेनर बहुत खुश थे क्योंकि उनका एक प्रतिस्पर्धी कम हो गया था। जब किसी ने कुछ नहीं बताया तो उसने मुझे फ़ोन किया और मैंने उसका फ़ोन काट दिया। एक नहीं, दो नहीं, पूरी 3 बार काट दिया। ऐसा करने के पीछे मेरी सोच थी कि शायद वो मेरे ऐसा करने से नाराज़ हो जाएगी और हो सकता है कि मुझसे बात ही करना बंद कर दे। जब हम उबाल देते हुए दूध को ढकने की कोशिश करते हैं तो वो और भी ज़्यादा उबाल मारता है और अपने ऊपर धरे बर्तन को गिराने के लिए अपनी जान लगा देता है। इसी तरह जब आप एक तरफा प्यार को दबाने की कोशिश करेंगे तो आपको उसके दुष्प्रभाव भी साफ साफ दिखने लगते हैं। आमतौर पर प्यार में पागल हो जाना लड़कों का काम होता है, मगर जब कोई लड़की प्यार में पागल हो जाए तो उसे समझा पाना बहुत मुश्किल होता है। जब लड़की प्यार में बागी हो जाने को तैयार हो जाए तो उसे रोक पाना किसी के बस की बात नहीं। वो तो तेज आंधी की तरह बन जाती है, किसी भी बंधन में बंध नहीं सकती। उसे रोकने वाले जरूर उसके साथ रह जाते हैं। सुबह के 10 बजे तक उसने खुद को कैसे भी करके रोके रखा था, मगर जब 10 बजे मुझे स्कूल में देखा तो खुद को रोक नहीं पाई। उसके होने का एहसास मुझे भी पहले ही हो गया था, तो मैं सीधे अपने क्लास में चला गया। मुझे क्लास में देखकर वो कुछ बोल नहीं सकी और मैंने भी उसे ऐसे इग्नोर किया जैसे उसे देखा ही नहीं हो। 12 बजे उसका क्लास ओवर हो चुका था, मगर मेरे अभी कई क्लास बाकी थे। मैं जानता था कि वो मुझे मिले बिना जाएगी नहीं, इसलिए मैं लंच करने भी नहीं गया। पहले उसे मुझसे मिलने की बेचैनी थी जो लंच तक बेकरारी में बदल गई, मगर जब मैं लंच में भी स्टाफ रूम में नहीं आया तो उसका इंतजार गुस्से में बदलने लगा। मुझे इसका आभास हो रहा था कि अब वो कुछ तो करेगी, और उसने किया भी। ठीक 12:15 पर वो मेरे चलते क्लास में आ धमकी। उसे देखते ही सभी बच्चे खड़े हो गए और उसका अभिवादन किया। उन्हें बीच में ही रोकते हुए उसने कहा कि तुम सब बैठ जाओ, मैं थोड़ा सर से बात करना चाहती हूँ। उसे देखकर मैं थोड़ा गुस्से में आ गया तो मुझे शांत करती हुई वो बोली, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती, बस तुम्हें 10 मिनट ही चाहिए। जब तुम स्कूल से निकलो तो चाय की टपरी पर मैं तुम्हें मिलूंगी, मुझसे मिले बिना मत जाना। मैंने उसके बातों को सुना अनसुना कर दिया। जब स्कूल से छूटा तो मैं पिछले दरवाजे से निकलकर सीधे अपने कमरे तक चला गया ताकि वो मुझे देख ना ले। मैं उससे मिलना नहीं चाहता था, उससे बात भी नहीं करना चाहता था, क्योंकि मैं अपने दिल से मजबूर होने लगा था। मुझे पता था कि अगर अब मैं उससे एक बार भी और मिला तो मेरा दिल मुझे धोखा दे देगा। वो मुझे फिर से उसी रास्ते पर ले जाएगा जहां बस तकलीफ, दर्द और पछतावे के सिवा कुछ भी नहीं मिलता। मैं खुद को तो रोक ही रहा था, साथ ही साथ उसे भी बचा रहा था।
पर इश्क के मारों को कौन समझाए। जब मैं 2 घंटे तक नहीं आया तो वो वापस स्कूल की तरफ आ गई। देखा कि स्कूल का दरवाज़ा बंद है, माहौल बिल्कुल शांत है, एक परिंदा तक नहीं। अब उसे समझ आ गया कि मैं आने